जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप सभी को बता दें रमा एकादशी आने वाली है और इस साल की जो रमा एकादशी है ना, उस पर कई शुभ योग बहुत आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं और सबसे बड़ा और सबसे खास योग कि भगवान विष्णु का वार उस दिन। सोच कर देखिए, एक एकादशी ऊपर से भगवान विष्णु का वार यानी कि गुरुवार, दो तो कितना बढ़िया संयोग ये बैठ गया है आप जातकों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से दुख और दरिद्रता से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रही है आपकी बार रमा एकादशी। रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। विष्णु पुराण के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। आमतौर पर यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। यह व्रत रखकर रमा अर्थात माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु गाय को रखने के समान फल देता है। यह व्रत रखने से समृद्धि और संपन्नता बढ़ती है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और इस बार तो रमा एकादशी पर बहुत शुभ संयोग, क्या आप पूछिए मत कितने ज़्यादा संयोग लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं रमा एकादशी का अब की बार मुहूर्त और किस समय और कौन सी तारीख रहेगी। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि जो है ना, वो 8 नवंबर सुबह 8:23 पर शुरू हो जाएगी और कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि जो समापन होना है वो रहेगा 9 नवंबर सुबह 10:41 पर। तो अब आपको पूजा कब करनी है वो भी जान लीजिए। पूजा का समय रहेगा सुबह 6:39 से 8 बजे तक 9 नवंबर को, और व्रत का पारण होगा 10 नवंबर को सुबह 6:39 से सुबह 8:50 तक। द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 12:35 पर। अब बता दें कि इस बार रमा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके अलावा रमा एकादशी के दिन कन्या राशि में शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बन रहा है। कलात्मक योग से कुछ राशियों को धन वैभव की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। वहीं इस दिन तुला राशि में सूर्य मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल की युति व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने में प्रतिबद्ध होती है। इसके साथ ही रमा एकादशी पर गोवत्स द्वादशी का संयोग भी बन रहा है। गोवत्स द्वादशी का जो संयोग बन रहा है, इसमें गाय की पूजा की जाती है। इसे बच बारस में कहते हैं। गाय की पूजा से माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:30 से लेकर रात 8:08 तक। अब आपको बता दें कि आपको इस दिन विशेष क्या कार्य करने हैं। क्या आपको ऐसा करना है जिससे कि आपका दुख दरिद्रता जो है वो हमेशा के लिए जाती रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे, आपको संतान सुख मिले, आपकी संतान कभी भी कोई भी विपत्ति में ना पड़े, आपकी संतान एक उज्जवल भविष्य बनाए, और साथ ही आपके घर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा। रमा एकादशी के दिन घर को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लेना है। उसके बाद ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग आपको लगाना है। उसमें तुलसी दल भी जरूर डालना है। देखिए, रमा एकादशी के दिन एकाक्षी नारियल घर पर लाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। रमा एकादशी साल में एक बार आती है, दिवाली से पहले। दिवाली पर हम पूजन करके माता लक्ष्मी को जब बुलाते हैं, उससे पहले रमा एकादशी पर ही आप बुला सकते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में रमा एकादशी पर ही विराजमान हो जाएंगी अगर आप ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो देखिए, आपको एकाक्षी नारियल लाना है जो कि चुंबक की तरह माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और चुंबक की तरह धन को खींचता है। देखिए, आपको एकाक्षी लेके नारियल घर पर लाना है और उसकी पूजा करनी है। आपको पूजा करनी है, कैसे करनी है, उसको तिलक लगा के लाल कपड़े में डाल के पहना के, लाल कपड़े में लपेट करके तिलक लगा के और भोग स्वरूप आप उसको मखाने की जो खीर बनाएंगे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को जो चढ़ाएंगे, वही भोग स्वरूप उनको आप भेंट दें नारियल को, और उसके बाद में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ में उसकी पूजन करें और फिर उसको अपनी तिजोरी में आप रख दें। यह जो नारियल है ना,
ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपके घर में यह नारियल माता लक्ष्मी को खींचेगा, आपके घर में चुंबक की तरह काम करेगा ये। अब आपको बता दें रमा एकादशी का महत्व। देखिए, एकादशी मनुष्यों को कर्मों से मुक्ति देती है, पाप कर्मों से मुक्ति देती है। प्रतिवर्ष 24 एकादशी आती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती हैं। सभी एकादशी का पौराणिक महत्व है। उत्तरी भारत में कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक माह में आती है, जबकि तमिल कैलेंडर में ये पुरातश्य महीने में आती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र में रमा एकादशी अश्वायुज महीने में आती है। देश के कुछ हिस्से में यह आश्विन महीने में भी मनाई जाती है। रमा एकादशी दिवाली के त्यौहार से ठीक 4 दिन पहले आती है और इसको रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। अब आपको बता दें व्रत की विधि क्या रहेगी। एकादशी व्रत के नियमों का पालन व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। रमा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का पूजन होता है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजन करें। और इनका पूजन करने के लिए आपको धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से पूजा करें। रमा एकादशी व्रत वाली रात को भगवान का भजन कीर्तन या जागरण अवश्य करें। पद्म पुराण के अनुसार व्रत अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन और दान करके और कपड़े, जूते, छाता आदि देने का विधान है। अतः बाद में, सबसे बाद में ये सारे करके कार्य आप भोजन ग्रहण करें। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत जो है वो कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इसे करने से व्रती अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस संसार में सांसारिक सुखों को भोगकर धन्य धान्य से संपन्न होकर वह इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है। अब इस दिन आपको कौन से नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन व्रत के ठीक एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। रमा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से पूजा करें। अब आपको बता देते हैं रमा एकादशी की कथा क्या है। देखिए, पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को इस बात का डर था। वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन के चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला आप मनुष्य होकर कैसे भोजन कर सकते हो। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखी को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया
और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई, वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मद्रांचल पर्वत पर धन दाने से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा, वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण अपने प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो कभी सुना था और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, अस्थिर क्यों है? यह किस प्रकार स्थिर हो सकता है? सो आप मुझे बताइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो उपाय अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा पे कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या आप स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैं तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देख कर आया हूँ, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मद्रांचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा का दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का प्रताप कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, मैंने आप सभी को रमा एकादशी जो है उसका महात्म्य अभी पढ़कर सुनाया और आप लोगों को इस व्रत का महत्व बताया। इस व्रत को किस दिन करना है, कैसे करना है, यह सब आपको आज के वीडियो में बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोग रमा एकादशी का यह व्रत बहुत श्रद्धा भाव के साथ में करेंगे। साथ में कहना चाहूँगी अंत में कि जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदी बनी रहे।